में नहीं देखोगे मेरे मूड्स मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ। मैं अपनी कंपनी को बहुत एंजॉय करता हूँ। जब मैं अकेला भी रहता हूँ ना, आप बिलीव करो, मैं अपनी अपनी ही प्रेजेंस में खुश रहता हूँ खुदा के साथ। आप जानते हो मैं क्यों खुश रहता हूँ? क्योंकि मैं दूसरों की जिंदगियों में झांकता ही नहीं हूं। मुझे कोई आके कहता है ना मैं बहुत कुछ अचीव कर रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आप में से कितने भाई लोग हैं यहां पर, आपने कभी ये देखा है गाड़ी साइड में लगा के लोग दूसरों के लफड़े देखने जाते हैं? गाड़ी चला रहे हैं और उधर भीड़ खड़ी है, कोई एक दूसरे को धो रहा है, गाड़ी साइड में लगा के। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी दुआ है दो चार आपको भी लगे, उधर घुस जाएंगे। वो दिखा भी नहीं दे रहा है। बंद हो गया यार। और क्रिकेट चलती रहेगी, टीवी पड़ी रहेगी शोरूम में, सब लोग, अरे तू भूखी है क्या? तूने पैसे लगाए हैं, घर जा अपने। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? ये सारी बातें पौलुस जानता था, इसलिए फिलिप्पियों की कलीसिया को वो लिखता है, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें सत्य हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें मन भावनी हैं, उन्हीं पर ध्यान दो। क्यों? वो हमें कैटेगरी बताता है, एक लिस्ट देता है कि तुम्हें किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको टाइम मिलता है, रीड फिलिप्पियो, आपको पता चलेगा वहां पर लिखा है जो जो बातें सही हैं, अच्छी हैं, मन भावनी हैं, पवित्र हैं, आदरणीय हैं, उन्हीं पर ध्यान दो। वाओ! आपको पता है वो उस कलीसिया को क्यों लिखता है? उस कलीसिया में दो बहनें थी। वो बहनें कलीसिया को इतना डिस्टर्ब करती थी कि मैं आपको बता, इवन उनके नाम लिखे हैं वहां पर। पॉल कहता है इन दोनों को समझा, ये दोनों वन माइंड हो, इनको समझा, एक मन रहे। कभी कभी आपने देखा होगा कलीसिया के अंदर दो बहनें, उनकी जमती नहीं है, सेल्फ इश्यूज। ये सेल्फ है ना, बहुत बुरा है। जो लोग अपने लिए जिंदगी जीते हैं ना, आप उन्हें कभी खुश नहीं देख सकते। हमेशा मैं, मेरा क्यों नहीं सुना, मेरा क्यों नहीं चलता, मैंने जो बोला उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अरे निकलो अपनी मैं से बाहर, हम में जियो। यीशु ने नहीं कहा प्रार्थना करो ऐ मेरे बाप, उसने कहा तुम दुआ करो ऐ हमारे पिता, आवर फादर इन हेवन, बी यूनाइटेड। आपके घर में आपके डैडी ने आपको फोन लेके दिया, उसको नहीं लेके दिया, पापा मेरे को क्यों नहीं लेके दिया? कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपका टाइम आएगा। सही चीजों पे ध्यान दो, सही चीजों पे, आप बहुत हैप्पी रहेंगे। कोई आपसे आगे जा रहा है ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, इट्स ओके ब्रदर, आप जाइए, बढ़िए, वी आर हैप्पी, ये बढ़िए, वी आर हैप्पी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग दूसरों की सक्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु चलेगा मैं उधर ही रहूं, आप इसको आगे ले जाओ। ये प्रार्थनाएं करते समय ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई दम घुट रहा है ना? आप सोचो कोई ऐसा है जिसने आपको बहुत परेशान किया, 1 2 3 4 6 हैं, 6 ब्रदर, 6 लोग हैं। चलो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज से उन 6 लोगों के लिए प्रार्थना करो, रोज 1 हफ्ता लगातार सुबह उठ के कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, जिन्होंने मुझे सताया है ना उन्हें अपना बंगला दे, उन्हें अपनी मर्सिडीज बैंड दे। क्या हुआ, दम क्यों घुट रहा है? ब्रदर आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस।
मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो मैं करता हूं। मैं आज सुबह जूम पे सिखा रहा था, जो कुछ पिता का है वो यीशु में से आता है। जो कुछ आप पिता को दोगे वो यीशु में से होके जाता है। परमेश्वर उन चीजों को स्वीकारता है जो मसीह के स्वभाव में की गई है। ट्रस्ट में, वो उन चीजों को लेता है जो क्राइस्ट के नेचर में डन हुई है। आप जानते हैं यीशु मसीह क्यों आया? हम कहते हैं ना, आदम गिर गया, आदम गिर गया, आदम फॉल हुआ। कहां से गिरा? वो खुदा से निकल के गिर गया। इसीलिए आप पत्रियों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, पॉल कहता है नाउ इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह वापस आपको उसके अंदर लेने आया, क्योंकि परमेश्वर आपकी जड़ है। आज मैं ये बातें आपको वचन को शुरू करने से पहले इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि देखो आपका ध्यान कितना आपके कंट्रोल में नहीं है और कितना जरूरी है कि आप अपने थॉट्स को अपने हाथ में रखो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? क्या हम शुरू करें? चलिए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। बाइबल लाए हैं सब? होप सो आप लाए होंगे। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति की किताब। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32, 32वां अध्याय। और ब्रदर आप प्लीज कोट करिए 32 का 7 वचन। जेनेसिस 32 वर्स 7। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरी और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए। कहिए मेरे पीछे, बड़े बड़े ध्यान से कहिए मेरे पीछे। कहिए डरपोक लोग हमेशा मूर्खता से भरे निर्णय लेते हैं। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब डोंट वरी, वर्ड बहुत छोटा है आज। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। है ना? थैंक यू लॉर्ड। आज छोटा मैसेज है। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, दे विल इनवाइटेड अगेन। आइए सब यहां देखिए। हम यहां पर याकूब को कुछ करते हुए देख रहे हैं। क्या कर रहा है वो 2 ग्रुप्स बना रहा है। क्यों वो 2 ग्रुप्स बना रहा है? बहुत अमेजिंग है ये। और आप यहां पर प्योर एक डिमोनिक वर्क देख सकते हैं डेविल का। बाइबल कहती है उसने अपने भाई को कई साल पहले धोखा दिया था। कहिए धोखा। बहुत कनिंग व्यक्ति था वो, चतुर, बहुत चतुर व्यक्ति था वो। एक जगह लिखा गया है डेविल वॉज क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, वी हैव अ वेरी ट्विस्टेड माइंड। हमारे पास एक ट्विस्टेड माइंड है। हम जानते हैं, आप बिलीव करेंगे, आज तक मैं कैसे कहूं, आप में से कुछ लोग सोचते रहेंगे ब्रदर ये क्या बोल रहे हैं आप। Sometimes I feel we are the cursed generation. एक श्रापित पीढ़ी लगते हैं हम लोग।
जिसके पास परमेश्वर का नॉलेज ही नहीं है। We have the knowledge of blessing, we have the knowledge of this, we have the knowledge of anointing, but we don't have the knowledge of God. कभी कभी मुझे लगता है ये जो आज की पीढ़ी है ना, एक श्रापित पीढ़ी है जिसके पास परमेश्वर का कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ट्विस्टेड माइंड है। आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे हमेशा डरे डरे से रहते हैं। आपको पता है आदम पहली बार कब डरा? जब उसने पाप किया। पाप हमेशा लोगों को डराता है कि कहीं पता तो नहीं चल गया, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में। आप जानते हैं याकूब बहुत क्राफ्टी था, बहुत चतुर था वो, और कलाम कहता है उसने अपने भाई को धोखा दिया। एक्चुअली उन दिनों में जो बड़ा व्यक्ति था उसे घर के सारे अधिकार होते थे बाप के मरने के बाद, और याकूब जानता था वो छोटा है और मेरा भाई बड़ा है, और उसने अपने भाई से वो पद हासिल किया झूठ बोल के। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अगर वहां पर जाऊंगा तो मेरा मैसेज थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वो धोखा देके, बाइबल बताती है, अपने मामा के पास गया। कई साल के बाद उसने अपना मन बनाया कि वो घर वापस जाएगा मम्मी के पास, जबकि वो अपने मामा के पास रह रहा था, लाबान के पास। अब जब वो वापस जा रहा था तब उसे पता चलता है उसका भाई एसाव, जिसको उसने कई साल पहले धोखा दिया था, वो उससे मिलने आ रहा था। और ऐसा पता चला कि वो 400 लोगों को साथ में लेके आ रहा है। अब भाई साहब का मन चलना शुरू हो गया। आपको मैं सच कहता हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होती ही नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग चलता रहता है। आप बिलीव कीजिए, पर्दे के उस तरफ कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा जैसा याकूब सोच रहा है। तब याकूब बहुत डर गया। ब्रदर एक काम करिए, 5 से लगाइए, आप लोग मत खोलो, आप लोग यहां देखो, आइए मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूं। और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां दास दासियां, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। 6 ब्रदर। वे दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए चला आ रहा है। अब उसे इंफॉर्मेशन मिलती है मेरा भाई भी मुझसे मिलने आ रहा है और उसके पास 400 लोग हैं। अब पता है उसका दिमाग कैसे चलने लगा? पता नहीं टांग कौन खींचेगा, गर्दन कौन मरोड़ेगा। वो एक बार सोचने लग गया कि पिटाई होने वाली है। अब मुझे एक बात बताइए ब्रदर, लगाइए थीम वर्ड में आइए। अब यहां देखिए, तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा। यहां देखिए सब, आप याद रखना, संकट आने से पहले एक व्यक्ति संकट में पड़ गया। संकट अभी आया भी नहीं है, संकट कई किलोमीटर दूर है, लेकिन यह संकट में कैसे पड़ गया? आप जानते हैं कई बार जो चीजें आप सोचते हो ना, वो चीजें आती भी नहीं है, बट यू आर ट्रबल इन योर माइंड। कई लोग संकट में पड़ने से पहले ही इतना सोचने लग जाते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, एक दिन मैं थोड़ा सा बीमार पड़ा और मुझे डॉक्टर ने कहा आपको है ना ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। और मैं पैथोलॉजी में गया, मैंने कहा लो ब्लड लो भाई। उन्होंने ब्लड लिया तो मैंने पैथोलॉजी वाले से पूछ लिया, अंकल मैं ठीक तो हूं ना? होता है ना थोड़ा सा डर लगता है। पता है उसने मुझे क्या कहा? हमें क्या पता। मैंने कहा ये भी बोल रहा है हमें क्या पता, डॉक्टर ने भी बोला नहीं ब्लड टेस्ट करवानी है। मैं पता है सबको कैसे देखने लगा, मैं 2 दिन ही हूं। मैं हर एक को ऐसे देख रहा था जैसे मैं 2 दिन ही हूं। संकट पड़ा भी नहीं है, संकट में पहले ही पड़ गया। अगले दिन पैथोलॉजी से अपनी रिपोर्ट ली, डॉक्टर के पास गया और मैं डॉक्टर को देख रहा था कि डॉक्टर क्या बोलेगा। वो रिपोर्ट पढ़ रहे थे, मैं उनका फेस पढ़ रहा था। मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर क्या हुआ? नर्स
बहुत हीट है इसके बॉडी में, इसको बोलो रोज नारियल पानी पिए। रात भर नींद नहीं आई थी ये सोच के कि कैंसर तो नहीं है। कभी कभी आपने देखा है आपकी जिंदगी में संकट आने से पहले ही आप संकटों में पड़ जाते हैं। इस बंदे को देखिए, इसे पता चलता है 400 लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, जबकि पता है आगे हुआ क्या। वचन कहता है जब याकूब और एसाव आपस में मिले, आप बिलीव करोगे हुआ क्या। याकूब को एसाव ने गले लगाया और चूमा, उसको हक किया, उसको किस किया, उसको ब्रदरली लव शो किया। लेकिन ये क्या सोच रहा था, ये कुछ और ही सोच रहा था। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ये डेमोनिक वर्क आपके साथ भी तो नहीं होता है कि संकट में आने से पहले ही आप संकटों में पड़ जाते हैं। अरे अगर संकट आया भी तो क्या होगा, मुझे बताओ। पूछो बाजू वाले को क्या होगा, पूछो पूछो क्या होगा। हमारा जवाब यीशु मसीह है ना, हमारा परमेश्वर। अरे वो निकाल देगा आपको वहां से। बहुत बार तो ऐसा होता है, और आपको पता है बाइबल कहती है एक समय ऐसा आया, वचन कहता है दाऊद अपने भाइयों से मिलने के लिए गया, उसके हाथ में टिफिन था और वो अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया। वहां पर लंबा चौड़ा व्यक्ति गोलियत खुदा के लिए बकबक कर रहा था। तब दाऊद ने सबसे पूछा कौन है ये, खुदा के लिए ऐसे कैसे बात करता है ये। उन्होंने कहा तू चुप करके बैठ, कुछ भी नहीं है, जा यहां से। उसके भाइयों ने ऐसा कहा, लेकिन दाऊद ने फिर भी इंक्वायरी निकाली ये है कौन। तब पता चला कि 40 दिन 40 रात से ये लोग ऐसे करते हैं हमारे साथ। आपको पता है दाऊद जब लड़ने के लिए जा रहा था तब दाऊद ने क्या कहा। दाऊद ने कहा राजा किसी का मन कच्चा ना हो, मैं लड़ूंगा। जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू के मुंह से बचाया है वो परमेश्वर मुझे इससे भी बचाएगा। अब आप मुझे बताइए, ये वो बंदा है जो संकट में आने से पहले ही संकट में पड़ा है, और वो है जो जीता भी नहीं है, पहले ही जीत चुका है। आप किस तरह की सोच में हैं, टेल मी। मुझे माफ कीजिए मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। आप देख रहे हो आप इन दिनों में कितने वीक हो, आप कितने वीक हो इन दिनों में। हो सकता है आपकी बॉडी स्ट्रांग है, अच्छा खाते पीते हो, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप मेंटली स्ट्रांग हो, क्या आपकी मेंटल हेल्थ आपके पास है। सर मैं एक पास्टर हूं, गुड न्यूज से अधिक मेरे पास हर दिन बैड न्यूज़ आती हैं। हर दिन मम्मी मर गई, बाबा चले गए, बच्चा बीमार है, डिवोर्स होने वाला है, कर्जा है, ये है वो है। आपको पता है ये तो लोगों की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, और भी पता नहीं कितने इश्यूज होते हैं। कभी कभी हमें थ्रेट्स मिलते हैं, कभी कभी हमें धमकियां मिलती हैं, पता नहीं कभी कभी क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। हम लोग कितना हर दिन उन बातों से गुजरते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप किसकी लीग पे चल रहे हैं। जब डेविल आपसे बात करना स्टार्ट करता है तो क्या आप उसके ख्यालों को एंटरटेन करते हैं।